समाज इतना घोर निंदक हो चुका है। मुझे आश्चर्य इस बात का है, ये आर्य समाज है क्या अनार्य समाज है? इसको अनार्य समाज कहना ही उचित होगा, क्योंकि इन पाखंडियों को, ये पाखंडी महाभारत ग्रंथ मानते हैं 1,00,000 श्लोकों का, और ये पाखंडी गीता भी मानते हैं। उस 1,00,000 श्लोकों में जो बहुत बड़े ज्ञानी विज्ञानी, जो सारा संसार जिनको मान्यता देता है, भीष्मदेव बाण शैया पर लेटे हैं और परमात्मा श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, और उसी महाभारत का श्लोक है। भीष्मदेव कह रहे हैं, हे गोविंद, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्यों? हे प्रभु, सर्वमान्य नवदा भक्ति के आचार्य श्री गोपीजन, उनके साथ जब आप रास मंडल में थे और अचानक जो है उस रास में से आप जो है आदर्श हो गए, तो वो सबकी सब इतनी आतुर हो गई आपसे, उनके प्राण निकलने को हो गए, उत्कंठा हो गई, और इतना वो डूब गई ब्रह रस में कि वो आपकी लीलाओं का अनुसरण करने लगी, अर्थात उनका देह भान भूल गया। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण, ऐसे गोपी वल्लभ भगवान के श्री चरणों में मैं मेरी बुद्धि और मन अर्पित करता हूँ। ये महाभारत का श्लोक है। अब ये पापी कहते हैं भागवत जी नकली है, भागवत जी आर्ष ग्रंथ नहीं है। भैया, महाभारत तो आर्ष ग्रंथ है, तो महाभारत को मानो। महाभारत में तो सब कुछ श्री कृष्ण के लिए कितना कितना स्पष्ट लिखा है। तुम गीता जी को मानते हो। अरे पाखंडियों, निर्लजो, आर्य समाजियों, तुम आर्य समाजी नहीं हो, तुम सब अनार्य समाजी हो। तुम्हारी स्थिति पता क्या है? तुम्हारी स्थिति है कि तुम कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता के 700 श्लोकों को मानते हो, और पता क्या कहते हो? हाँ, ये श्लोक बढ़िया है, ये गीता बढ़िया, लेकिन गीताकार को नहीं मानते। अरे पाखंडियों, पापियों, तुम कृष्ण को नहीं मानते, और कृष्ण का जो माल है, जो गीता रूपी 700 श्लोक है, तुम उनको मानते हो। अरे निर्लजो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम महाभारत को मान रहे हो, तुम्हारी स्थिति पता है क्या है? अरे पापियों, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और श्री कृष्ण के रास लीला के उस चरित्र को पापियों कहने और सुनने और समझने से पहले ये तो देख लेते कि वह श्री कृष्ण जो है, जिस समय वो रास लीला कर रहे हैं, मात्र भगवान 8 साल के हैं। 8 साल के बालक के लिए पापियों तुम मैथुनी भाव रखते हो। अरे निर्लजो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम डूब मरो उन मुसल्लों के मूत्र में, क्योंकि वो मुसल्ले प्रथम दृष्टिया देखने में ऐसे लग रहे हैं कि सामने शत्रु हैं, और तुम तो निर्लजो आर्य समाजियों नहीं, अनार्य समाजियों, तुम उन मुल्लों से भी ज्यादा गए गुजरे हो, क्योंकि तुम भीतर घात, तुम हिंदू समाज की वेशभूषा में रहते हो, और पूरे जन्म तुम लोग भगवान के निंदा करते हो। अरे पापियों, तुम ये कहते हो कि कृष्ण ने 16,100 रानियों से विवाह किया। अरे पापियों, तुम्हें पता है कि वो विवाह क्या थे? अरे पापियों, तुम क्या भौमासुर राक्षस का अनुमोदन करते हो कि भौमासुर जैसे उस सुअर ने राजाओं की बहन बेटियों को बलात् अपहरण करके उन्हें इकट्ठा किया भोग के लिए? अरे पापियों, निर्लजो, पाखंडियों, भगवान ने उन सारी राजकुमारियों को छुड़ा करके उनको सामाजिक स्तर पर स्थापित किया, क्योंकि निर्लजो, क्या वो उन्हें वेश्यागामी होने देते? उन राजकुमारियों ने कहा था, हे प्रभु, या तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मरने का रास्ता है, या तो फिर बुरा रास्ता है। तो पापियों, क्या तुम उन्हें वेश्यालयों में बिठाते? भगवान ने उनको स्वीकार किया। अरे पापियों, ये देखो कि भगवान की जितनी भी वो लीलाएं हैं बचपन की, जो परमात्मा श्री कृष्ण ब्रज में रहे, मात्र 11 साल के हैं, और रास लीला मंडल मात्र उस समय 8 वर्ष के हमारे ठाकुर हैं। बाल कृष्ण के लिए तुम मैथुनी भाव रखते हो। अरे पापियों, एक रात भी
अनार्य समाजियों, एक रात भी बिना औरत के न बिताने वालों, भोगियों, तुम्हें क्या पता वीर्य धारण किसे कहते हैं, तुम्हें क्या पता वीर्य का तेज क्या है, तुम कुछ नहीं जानते। अरे मूर्खो, क्या तुम निंदकों में, संसार में जितने निंदक हैं, मैं आज तक सोचता था शिशुपाल भगवान का बहुत बड़ा निंदक है। अरे मूर्खो, तुम तो शिशुपाल से भी ज्यादा बाजी ले गए। तुम तो दिन रात तुम्हारा एक ही काम है, कृष्ण निंदा, कृष्ण निंदा, कृष्ण निंदा। सबके सब अनार्य हो, तुम सबके सब चाइना में जाकर के चमगादड़ योनि में को प्राप्त होगे। मूर्खो, तुम्हारे मुंह से ना नमस्ते जी निकलता है। अरे पापियों, राम राम कहने में, कृष्ण कृष्ण कहने में तुम्हारे जीवा पर ना लकवा मार जाता है। हमारा तो बस अब यही कहना है पाखंडियों कि श्री कृष्ण के पवित्र चरित्र पर उंगली उठाने से पहले, पापियों, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम वैदिक साहित्य का अच्छे से उस साहित्य को तुम पढ़ सको, समझ सको, क्योंकि उसके लिए तुम्हें भक्ति चाहिए, तुम्हें श्रद्धा चाहिए, और तुम्हारे पास वो नहीं है। और जो पापियों, जो तुम्हारा गुरु है ना दयानंद, तुम्हें पता मूर्खो, निर्लजो, तुम्हारी जो गुरु परंपरा कहाँ से प्रकट हुई है? चूहे से। वो चूहा था जो शिव जी के लिंग पर ऐसे चढ़ रहा था, तो मूर्खो तुम्हारे गुरु ने क्या कही, मैं यहीं से मैं बोध हो गया। अरे पापियों, दयानंद को जो बोध हुआ था ना शिव के मंदिर में बैठ करके, उस बोध की तुम विकृत संतानें हो, विकृत संतानें। अरे निर्लजो, अगर तुम श्रेष्ठ होते तो भारत भूमि में तुम्हारा असर होता, तुम्हारा कोई असर नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास एक ही काम है, निर्लजो, कृष्ण निंदा, कृष्ण निंदा और कृष्ण निंदा। अरे और पता इसकी परिणति क्या होगी? अरे निर्लजो, इसकी परिणति मात्र इतनी होगी कि तुम जितने भी हो, जितना निराकारवादी शून्यवादी लोग हो, तुम्हारी परिणति कुरान पे जाके निपटेगी। क्योंकि पापियों, लास्ट में तुम्हारी परिणति वहीं जाके तुम आर्य नहीं अनार्य बनोगे। क्योंकि ईश्वर का ईश निंदा, ईश निंदा, इतनी ईश निंदा। अरे पापियों, तुम्हारे मुंह से ना कभी ठाकुर जी का नाम नहीं निकलेगा। मैं तुमसे इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि तुम सुधर जाओ और अपना प्रलाप बंद करो, ठाकुर जी के बारे में कुछ भी कहना बंद करो, और शांति से वो जो तुम्हारा वो है ना सत्य प्रकाश, वो उसी को लीपो और पोतो और अपने में रहो। हिंदू समाज में अभी गंदगी फैलाना बंद करो। जय श्री राधे।